बाकी आज के इस शुभ दिन पर आप सभी ने हमें याद किया और विशेष करके बाबा हम सब बच्चों को अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति बनाने के लिए बार बार इशारा करते हैं। बच्चे सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। इस बार की मुरली में बाबा ने 2 शब्द दिए हैं, डॉट और नॉट। अगर इस ब्राह्मण जीवन में, तपस्वी जीवन में मौज का अनुभव करना है तो पहले डॉट लगाने का अभ्यास। क्वेश्चन में जाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, तो बाबा कहते बहुत टेढ़ा रास्ता है, क्वेश्चन मार्क भी टेढ़ा होता है। इसलिए हम बच्चों को टेढ़े रास्ते पर क्वेश्चंस में जाने की जरूरत नहीं है। बाबा को तो आश्चर्य की मात्रा भी अच्छी नहीं लगती। कहता है देखो छोटा बच्चा भी डॉट लगा सकता है, उसको भी पेंसिल रखो, डॉट कागज पर लग जाता है। हम सब इतने बाबा के अनन्य रत्न हैं, इतने बाबा के अनुभवी बच्चे हैं जिन्होंने साकार, अव्यक्त और मधुबन की पालना ली है। वो सब कोई भी प्रश्नों में उलझते नहीं। प्रश्न आते हैं, सामने कोई बातें आती हैं, लेकिन क्यों, क्या, ऐसे वैसे, ऐसा भी होता है। कई बाबा के बच्चे बहुत जल्दी हलचल में आ जाते हैं और बाबा कहते हलचल वहां होती है जहां पर भरपूरता की कमी है। अगर हमारे पास ज्ञान धन, ज्ञान रत्नों का खजाना भरपूर है, अगर हम बुद्धि बल से अव्यक्त मिलन का अनुभव कर रहे हैं, अगर हमें अव्यक्त पालना का अनुभव है, तो हम कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। संगम युग बाबा ने हम बच्चों के कल्याण का युग, हर पल कल्याण की घड़ियां हमारे सामने आती हैं, भाग्य बनाने का संगम का समय है। लेकिन कई भाग्यहीन आत्माएं कुछ कारणों से अपने भाग्य को खुद ही लकीर लगाती हैं। इसलिए हमें प्रश्नों में उलझना नहीं है, साक्षी दृष्टा बनकर के हर खेल को देखना है। क्यों क्या के प्रश्नों में जाने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास, और जो बात मेरे काम की नहीं है, बाबा कहता है उसको नोट करो। नहीं देखना है, नहीं सुनना है, नहीं बोलना है। अव्यक्त पालना हम सब ने 48 साल दादी गुलजार के माध्यम से ली है, और वो अव्यक्त मूल्यां जो बाबा की इतना अखुट खजाना हम सबको मिला है, सब प्रिंटेड है, सबके पास है। बाबा की आशाएं, बाबा की उम्मीदें, बाबा अपने बच्चों से क्या चाहते हैं, उस पर ध्यान देने की बजाय आज कोई शिक्षक, कोई टीचर अगर पढ़ा करके बच्चों को योग्य बना देता है, तो ऐसा नहीं सदा वो पढ़ाता ही रहता है। कहता अभी तुम योग्य बन गए हो, पढ़ लिया है, अभी इस पढ़ाई का पेपर दो, पढ़ाई का पेपर देके क्लास आगे बढ़ जाओ। पेपर के समय टीचर साक्षी होता है, वो पढ़ाने के लिए फिर से नहीं आता, सामने नहीं आता। तो हम सब जो देख रहे हैं वर्तमान समय कि 5 साल हो गए अव्यक्त पाठ को बाबा ने 31/12/2017 लास्ट दिन अचानक ही बाबा स्टेज पर थे। भाई बहनों ने बाबा से यही पूछा, बाबा अगले साल क्या करना है, अगले साल क्या करना है? तो बाबा ने अचानक ही बोल दिया, अगला वर्ष समाप्ति वर्ष। जैसे बाबा ने अपने पाठ को वहां ही समाप्त किया, समेट लिया। बहुत समय से बाबा हम बच्चों को बार बार मुरलियों में कहते आए हैं कि बच्चे ये अव्यक्त मिलन साकार के द्वारा कब तक, साकार के भी लिमिटेशंस हैं, और आप बच्चों को अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के अव्यक्त मिलन मनाना है। आप हम 1-2 घंटे बाबा से मिले, देखा बाबा को, बाबा का रथ देखा, और बाबा के रथ के साथ साथ हम सबने दादी जी को प्रैक्टिकल देखा। हमारी गुलजार दादी की दिव्यता, उनकी रूहानियत, उनकी प्योरिटी, उनकी पवित्रता का बल,
जो उनके आभा मंडल पर पूरे चारों ओर जैसे वाइब्रेशंस होते हैं, वो एक लाइट के रूप में ही सदा दिखाई देती थी। कभी भी उनको मैंने बहुत समय साथ रहा हूँ, दादी जी के साथ रहते, उनके साथ घूमते, पिकनिक करते, स्थान स्थान पर जाने का सौभाग्य मुझे मिला, लेकिन दादी कभी भी बाही मुक्ता में नहीं आई। कभी भी उनके एक बोल में साधारणता नहीं दिखाई दी। कभी भी उनके चेहरे पर वो दिव्यता, वो रूहानियत, वो अलौकिकता हमेशा कभी भी देखो। बाबा का आना, अवतरण होना वो तो एक थोड़ा समय पार्ट था, लेकिन दादी के फेस से, दादी जी की दृष्टि से, दादी जी के चेहरे से हम सबको बाबा की सदा ही भासना आती थी। इतनी प्योर शुद्ध आत्मा, जिसके माध्यम से बाबा ने इतना समय हम सबकी पालना की। और अभी भी बाबा कहते हैं, बच्चे, बाबा की अव्यक्त पालना हर बच्चे को मैं दे रहा हूं, चाहे नया है चाहे पुराना है। आज हजारों बच्चे बाबा के मधुबन घर में आते हैं। मधुबन की छाप, मधुबन की पालना उन सबको ये अनुभूति कराती है कि मैं आप बच्चों के साथ हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं। आप सब जानते हो, जिस स्थान पर स्वयं ब्रह्मा ने तपस्या की, जिस स्थान पर हमारी दादी, दीदी, मम्मा ने तपस्या की, जिस स्थान पर इतने महारथी रहे, वो कितना शक्तिशाली पवित्र स्थान है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, कोई अज्ञानी आत्मा है, अनजान आत्मा है, जो थोड़ी सी, जैसे हमने संत सम्मेलन के आयोजन किए, बड़े बड़े विद्वान संत जो सिद्धि प्राप्त हुए संत आए, उस स्थान पर जाते ही उनको बहुत दिव्य अलौकिक अनुभूतियां होती थी। पांडव भवन में कोई भी प्रवेश करता है, गेट से अंदर जाते ही जहां बाबा पैदल करते थे, जहां बाबा योग करते थे, तपस्या करते थे, पहाड़ियां थी, निर्भय भाई का जहां ऑफिस है, वहां खड़े होकर के बाबा दृष्टि देते थे। वो स्थान इतना चुंबक है, इतना आकर्षक है, जो सब प्रकार से आत्मा को शक्तिशाली बना देता है, समर्थ बना देता है। हम सब समझते हैं, अभी तक भी कईयों के अंदर ये आशाएं रहती हैं कि बाबा मेरे सिर पर हाथ रखे, बाबा मुझसे कुछ बात करे। इतना समय जो बाबा ने बातें की, इतना समय जो हम सबकी पालना की, इतना पढ़ाया, हम उसका स्वरूप कहाँ तक बने हैं? स्वरूप बनने की जरूरत है। और बाबा कहते, बच्चे, जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, पालना योग्य हो जाता है, वो पालना की इच्छा नहीं रखता, उसे औरों की पालना करनी होती है। अब ये समय है बाबा की अव्यक्त पालना का, रिटर्न करने का। और रिटर्न करने के समय भी कईयों की आस रहे कि बाबा अभी हमारे को दृष्टि दे, बाबा मेरे सिर पर हाथ रखे, बाबा ऐसे कैसे जा सकता है, कहीं तो आएगा। आप थोड़ा सोचो, विचार करो कि बाबा ने इतना बच्चों को योग्य बनाया, इतना योगी बनाया, इतना तपस्वी बनाया, इतने स्थान को चार्ज किया, जहां पर आने वाले लाखों लोग इतना रिफ्रेश होकर के अनुभव कर रहे हैं कि बाबा की हाजिरी है यहाँ पर। भले आज हम लोग वीडियो से बाबा को देखते, अनुभव करते हैं, लेकिन कितने बाबा के देश विदेश के बच्चे आते हैं, उनको सन्मुख की अनुभूति, साक्षात बाबा के अवतरण की अनुभूति हो रही है। बाबा अपने बच्चों के साथ हैं। मधुबन बाबा का अपना घर है, अपना स्थान है। बाबा अपने स्थान को छोड़ करके कोई इधर उधर भटकेगा? भगवान को भटका रहे हैं इंसान, वो समझ ही नहीं रहे हैं कि भगवान कैसे कहाँ आता है, और जिस तन में आता है उसकी कितनी रूहानियत होती है, कितनी उसके अंदर दिव्यता होती है, कितनी उसकी पवित्रता होगी, कितनी उसकी अलौकिकता होगी। उसकी वजह एक छोटी सी बालिका, जिसको आप देखो, जिसको ब्रह्मा कुमारी की ड्रेस पहनना भी नहीं आता, उसमें भगवान आएगा। लेकिन कई बार बुद्धि को ऐसा गॉडरेज का ताला माया लगाती है, जो बड़े बड़े विद्वान भी, बड़े बड़े अनुभवी भी उस बात को समझ नहीं पाते। और कई इसके कारण हैं। मैं आपको 3 कारण बताता हूं, जिस कारण से व्यक्ति भटक रहा है। तो सबसे पहला कारण है कई प्रकार की महत्वाकांक्षाएं, कई प्रकार की अपेक्षाएं, आशाएं,
जब वो एक स्थान पर वो नहीं पूरी होती हैं, किसी कारण से नहीं पूरी होती, कई बार छोटे बड़े का भेद होता है, पढ़ाई का भेद होता है, अनुभव का भेद होता है, उसमें व्यक्ति जब कोई मनोकामनाएं रखता है, कोई अपेक्षाएं रखता है, तो वो पूरी न होने के कारण वो भटक जाता है। पहली बात जहां तक मुझे नोट होती है कि हम सब बाबा के घर में एक ही मंत्र लेकर के आए हैं, बाबा आपने जो मुझे दिया है, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है वो अखुट है, अखंड है, और जितना मुझे प्राप्त है हम किसी से भेंट नहीं करते, और भेंट करेंगे तो कभी भी हमारी स्थिति, हमारी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। उस भेंट के कारण, उन आशाओं के कारण व्यक्ति भटक रहा है। वो चाहता है मैं भी कोई महारथी बन जाऊं, मैं भी कोई बड़ी सीट ले लूं, बड़ा पद प्राप्त कर लूं, और जहां पर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर हम रहेंगे, यहाँ जाएंगे, वो बाबा की तो कहने की बात है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण, कुछ आपस की डिस्टरबेंस के कारण यहाँ से किनारा करता है। इसलिए इस पर ध्यान देना, इसके पीछे हमें भटकना नहीं है। कोई व्यक्ति अगर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सकता और जहां से वो पूरी हो सकती है वहां पर भटक रहा है, तो ये बहुत सूक्ष्म माया है। और दूसरी बात जहां तक मुझे लग रहा है, एक बहुत सूक्ष्म, बाबा कहता है चलते चलते ग्रहचारी बैठती है, और ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो व्यक्ति के तीसरे नेत्र को बंद कर देती है, और वो तीसरा नेत्र बंद होते ही इतनी पालना, इतनी पढ़ाई, इतना ऊंचा ज्ञान, इतना अच्छा संग, उसको लगता है नहीं नहीं हमें तो इससे अच्छा यहाँ मिल रहा है। वो ग्रहचारी, बाबा कहता ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कहाँ भगवान ने चढ़ाया? आज बाबा कह रहे थे बच्चों को तो मैंने आसमान में चढ़ा दिया है, लेकिन आसमान से कोई जब नीचे गिरता है तो क्या होता है? बड़ी दर्दनाक स्थिति होती है, बहुत रहम आता है, बहुत दया भाव आता है। हमने कहा शायद इस वर्ष हमारी वार्षिक मीटिंग की थीम रही है कि सबके प्रति दया रखो, करुणा रखो, अपने लिए, अपने भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए, दुनिया के लिए। अब समय है दयालु और कृपालु बनने का। हमारे अंदर तो बहुत दया भाव आता है, रहम आता है कि क्या स्थिति है, क्या थे और क्या बन गए जाकर, कितनी रहम आती है। और खुद बने तो ठीक है, लेकिन अनेकों को गिराने के लिए क्या क्या वीडियो दे रहे हैं, क्या क्या सुना रहे हैं, और किस निश्चय और नशे से बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या दिखाई देता है? सूक्ष्म अभिमान दिखाई दे रहा है। ये जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कहते हैं योगी वो है जिसने अहंकार को मारा है। आप देख लीजिए वीडियो, सुन लीजिए, जो कह रहे हैं उसके अंदर कितना अहंकार झलक रहा है। मैं 36 साल 32 साल से योग करता हूँ, मैंने 2 बजे योग किया है, मैं मुरलियाँ पढ़ी हैं, मैंने इतनी स्टडी की है, मैं इतना अनुभवी हूँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ। ये कौन कहता है? अहंकार कहलाता है, व्यक्ति नहीं कहता है। आज हम लोग 50 साल से यज्ञ में रह रहे हैं, कभी नहीं कहा है कि मैं बुद्धू हूँ या मैं बहुत बड़ा होशियार हूँ, मैं इतने लोगों के लिए ज्ञान का खजाना भेज रहा हूँ। अरे करण करामनाथ बाबा है। ये बुद्धि का अहम भाव, ये बहुत बड़ा कैंसर का रोग है, और इस रोग को व्यक्ति नहीं पहचान करके अपने को पता नहीं क्या समझता है, दूसरे को कुछ समझ नहीं रहा है, सबका आह्वान करा आप आओ देखो। लेकिन जहां हमने इतना सब प्राप्त कर लिया, जो हमको बाबा ने अपने समान बना करके पालनहार बना दिया, आज बाबा ने हमारी पालना की और हम अनेकों की पालना के लिए निमित्त बने हुए हैं, हमें भटकने की क्या जरूरत है? क्या अभी इतने वर्षों से 48 साल जिसके ऊपर छत्र छाया बन करके बाबा रहे, बाबा ने पढ़ाया, अपने बच्चों को योग्य बनाया, अपने पांव पर खड़ा किया, ऐसे बच्चे उसकी पालना का रिटर्न देने की बजाय अभी भी अपने सिर पर बाबा का हाथ चाहते हैं? क्या रहम नहीं आता, दया नहीं आती? ऐसे भाई बहनों पर बहुत रहम की भावना रखो, शुभ भावना रखो कि इनकी बुद्धि पर जो ग्रहण लगा है वो उतर जाए। हम कोई भी इनको देखने के लिए उसके लालायित होकर के उनके समीप जाने की इच्छा न करके हम अपने शुभ वाइब्रेशन देते हैं, हम अपनी शुभ भावनाएं रखते हैं,
कि ये जो आज इतना प्रचार प्रसार वीडियो के द्वारा हो रहा है ये बंद हो। ये बाबा के बच्चे जो भोले हैं, सच्चे हैं, वो कहीं भटक जाते हैं कि ये भाई कह रहा है, वो कह रहा है, इतना अनुभवी कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है, बुद्धिमान है। तो कहने से कितनी आत्माएं आज की परिस्थितियों को न पहचान करके, अनुभव की आंख से न देख करके भटक रही हैं, भटक जाती हैं। इसलिए मैं तो अपने सभी भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि आप सबने जो अनुभव किए हैं, आप अपनी स्थिति को बनाओ, परमात्म स्थिति के द्वारा उनकी पालना का रिटर्न दो कि हम सबको भी रिटर्न जर्नी है, संपन्न संपूर्ण बनना है। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके हमें संपन्नता को प्राप्त करना है। बाकी यहाँ बाबा आया, वहां बाबा आया, जैसे बाबा इतना सहज हो गया है, जो जिसमें आएगा प्रवेश कर जाएगा। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक लड़का निकला, कितने सेंटर्स को, कितने टीचर्स को बर्बाद कर दिया। उनकी जीवन केवल 1 साल के अंदर कितनी खराब हो गई। कोई ने सुसाइड कर लिया, कोई घर में बैठी हुई है, कोई ने शादी कर लिया। सारी की सारी बहनें बस इतने निश्चय से मेरे से डायरेक्ट कहती थी, मुझे तो संपूर्ण निश्चय है, भगवान यहाँ था, बाबा यहाँ था। अब बाबा क्या है, वो क्या शक्ति है, उसको न पहचान करके आज व्यक्ति भटक रहा है। और भटके हुए को हम भी कहें हाँ हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बाबा कहता पुलिस बच्चे, अगर किसी पर ग्रहचारी आई है, ग्रहण लगा है, तो दान दो, दे दान तो छूटे ग्रहण। हम सब उसको दान दें शुभ भावना का, शुभ संकल्पों का। हमारी तो यही शुभ भावना है कि ऐसी आत्माएं जो अव्यक्त मिलन का सच्चा सुख है, जो हम सब अभी भी लेते हैं, साकार में तो 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। और मेरा तो ड्रामा अनुसार इतना भाग्य रहा है, आप सब ने सुना है, देखा है, जब से अव्यक्त पाठ शुरू हुआ 71 में मैं मधुबन में आया हूँ। 73 से 2017 तक एक भी पार्ट जो बाबा का शुरू हुआ और शाम को शुरू हुआ, सवेरे 7-8 बजे तक चला, 12-14 घंटे रात भर बाबा रहे। कोई एक दिन की भी पार्ट में मुरली नहीं मिस की, एक शब्द भी बाबा का नहीं मिस किया। हमने डायरेक्ट सुना, लिखा, उसकी मुरलियां बनाई। आज इतने सब आप पढ़ रहे हैं, बाबा का क्या पार्ट था, कैसी अलौकिकता थी, कितनी दिव्यता थी। आज बाबा की मुरलियों को ही कोटेस दे रहे, कोट कर रहे हैं, बाबा ने ये कहा, बाबा ने कहा। अरे उसके पीछे क्या भाव है, क्यों बाबा कह रहा है, उसको समझने की बजाय आज कितनी सारी पॉइंट्स बाबा के लेकर के, जहां बाबा है, जहां बच्चे हैं, वहां मधुबन है। क्यों कहा बाबा ने? साकार में भी बाबा ने कहा, जैसे कलकत्ता में बाबा को बुलाया जा रहा था, निर्मल शांता दादी साकार ब्रह्मा बाबा को कहती थी, बाबा आप कलकत्ता आओ, तो बाबा कहता था मैं बंदरों का मुख देखने आऊं क्या? तो मधुबन बनाओ तो बाबा आएगा। मधुबन बनाओ माना उस ऐसे ब्राह्मण बच्चे तैयार करो, ऐसी फुलवाड़ी बनाओ तो बाबा आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बाबा वहीं आकर के किसी के तन में प्रवेश करके और बाबा वहां मुरली चलाएगा। अभी अव्यक्त बाबा ने जो कहा है, जिसके कोटेशन आ रहे हैं मुरली के, आज मैंने देखा कितने सारे कोटेशंस दिए जा रहे हैं मुरलियों से। दादी जानकी जब मधुबन से जा रही थी, बाबा ने कहा बच्ची तुम जहां जाओ वहां मधुबन बनाना। दादी ने कहा मैं बाबा ऐसा शांति स्तंभ बनाऊं? बाबा ने कहा नहीं, शांति स्तंभ केवल एक ही है, वो मधुबन में ही शोभा देता है। आप बच्चों को वहां शांति स्तंभ नहीं बनाना है। ये तो बाबा का अस्थि स्थान है, जहाँ पर अस्थियां रखी हुई हैं। ये पवित्र स्थान, ऐसा स्थान नहीं, भले सैंपल में कोई बना लेते छोटे छोटे, लेकिन ये एक ही मधुबन है। ये बाबा का अवतरण स्थान है, बाबा का आना यहाँ होता है, बाबा का मिलन यहाँ होता है। दूसरे स्थान पर कहीं भी बाबा नहीं मिलते। कितनी बार बाबा ने कहा, लेकिन मिसाल क्या दे रहे हैं कि आप बच्चे जहां जाओगे, जहां रहोगे, विदेश में भी बाबा आएगा, इधर भी आएगा, उधर भी आएगा। लेकिन बाबा ने किस भाव से कहा है, किस रहस्य से कहा है, अगर आप एक एक बात मेरे से पूछें तो मैं सब बता सकता हूँ। किस भाव से बाबा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है। तो बाबा तो अपने बच्चों को किस प्रकार से शक्ति देना है, किस प्रकार से आगे बढ़ाना है सेवाओं को, बाबा ने अपने बच्चों को आथत दी है। यहाँ तक भी कहा है कि बाबा एक ही स्थान पर आता है,
लेकिन जहां बच्चे याद करते हैं, जहां बच्चे बहुत भावना से बाबा शब्द कहते हैं, तो क्या बाबा की शक्तियों का अनुभव नहीं करते? आप सब नहीं कर रहे हैं जहां रहते हैं। जहां पर बाबा को दिल से बुलाओ, प्यार से याद करो, बाबा की हाजिरी का अनुभव होता है, उनके साथ का अनुभव होता है, उनकी शक्ति का अनुभव होता है। और जैसे ही बाबा कहते बच्चे एक एक ब्राह्मण आत्मा को संगम युग पर बाबा के साथ कंबाइंड रहने का अभ्यास करना। अब कंबाइंड रहने का अर्थ क्या है? मेरे अंदर बाबा है क्या? कंबाइंड रहना है, उसकी शक्तियों का अनुभव करना है। बाबा कहता है बच्चे अगर तुम कमजोर हो तो अपने साथ बाबा को रखो और बाबा आपका कार्य कर देगा। कराने वाला बाबा है, उसकी याद से, उसकी स्मृति से ही वो कार्य अपने आप हो जाएगा। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना समर्थ बनाया, शक्तिशाली बनाया। और जब बाबा की ये आस रही कि बच्चे अभी योग्य बन गए हैं, योगी बन गए हैं, योगी बच्चे कभी अपने योग का भी अहंकार नहीं दिखाते। मैंने इतना योग किया, 2 बजे उठ के योग किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आज दादियों ने कभी नहीं कहा, आज ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं वर्णन किया। ब्रह्मा बाबा संपन्न और संपूर्ण 3 ही शब्दों से बन गए। एक तरफ निराकारी स्थिति का अभ्यास किया, दूसरा संपूर्ण निर्विकारी बने। आज आत्मा को संपूर्ण निर्विकारी बनाना है, बाकी और क्या चाहिए? और निर्विकारी बनने के बाद भी शब्द प्रयोग कर लिया, निरहंकारी। बाबा को कभी भी नहीं सुना होगा किसी भी महावाक्य में, मुरली के अंदर, कि मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैंने इतना दिया है, मैं इतनी पालना करता हूँ। आज क्या लोग कह रहे हैं, मैं बुद्धू थोड़ी हूँ, मैं बुद्धू थोड़ी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये अहंकार बोल रहा है, व्यक्ति नहीं बोल रहा है। हम सब बाबा के बच्चे अहंकार की भाषा को समझें और समझ करके बहुत निर्माचित होकर के, बहुत शुभ चिंतक बन करके, अब बाबा 5 प्रकार की सेवा हम बच्चों को दे रहा है। बच्चे, एक तो अपने जीवन को ऐसा दिव्य गुणों से सजाओ, रूहानियत से संपन्न बनाओ, जिसमें जरा भी बाह्य मुक्ता न हो। कई आत्माएं हमारी बाह्य मुक्ता से भी प्रभावित हो जाती हैं। बहुत अच्छी बुद्धि है, बहुत अच्छी समझ है। बाबा कहता बच्चे अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी बनो, अपने जीवन को एक चुंबक बनाओ, अपने आप आत्माएं आकर्षित होकर के आती हैं। दूसरा बाबा भी हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे समय ऐसा आया है जो आपकी संकल्प शक्ति की पावर से मनसा सेवा होनी चाहिए। अब मनसा को इतना पवित्र और शुद्ध बना करके रखना है, जिस मनसा से जो भटकती हुई आत्माएं भटक रही हैं, वो भटकने से छूट जाए। हम सबको बहुत शुभ चिंतक बन करके, पर दर्शन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन से मुक्त होकर के, बहुत शुद्ध भावना रख करके, शुभ चिंतक बन करके मनसा दान करना है। और वाणी के लिए ध्यान देना। बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे वाणी में, कल भी टीचर्स की विशेषता सुना रहा था बाबा साकार मुरली के अंदर, कि बच्चे बहुत मीठी बच्चियां चाहिए, सच्चे दिल वाली चाहिए, जिनके अंदर और बाहर 2 प्रकार नहीं है, सच्चाई है, साफ दिल है, और जो बहुत सर्विसेबल योग्य है। बाबा अपने बच्चों को कहता है, आपकी वाणी के अंदर मधुरता, संतुष्टता और सरलता का एक नेचुरल गुण होना चाहिए। वाणी कभी भी कटु, किसी के लिए अपमानजनक, अपशब्दों वाली न हो। इस पर हम ध्यान दें। वाणी से हमें बहुत अच्छी सेवा करनी है, और वाणी हमारे महावाक्य के रूप में निकलनी चाहिए, वाक्य भी नहीं। और तीसरा बाबा कहते हैं, आपके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आए, कुछ न कुछ उन्हें देना है, देना है। बाबा ने हम सबको मास्टर दाता बनाया है, अब मंगता नहीं बनाया। अभी हमें लेना नहीं है, हमें तो बाबा ने जो इतना दिया है, हमें सबको देने की भावना रखनी है। कोई को हिम्मत चाहिए, कोई को शांति चाहिए, कोई को शक्ति चाहिए, कोई को कुछ भी चाहिए। बाबा कहता बच्चे आप इतने समर्थ बनो, इतने मास्टर दाता बनो, जो आपके एक एक बोल से, कर्म से, योग्यताओं से, विशेषताओं से, वाइब्रेशन से हर आत्मा को कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त आप देते चलो, देने वाले बनो। चौथा बाबा कहते हैं, बच्चे कभी भी कर्तापन का भान ना है।
मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैं समझदार हूँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं योग्य हूँ। बाबा कहता है ये मैं ही सबसे बड़ी माया है। इस मैं की माया को मार दो, निरहंकारी बनो, नम्र चित्त बनो, निर्माण चित्त बनो, बहुत सरल चित्त बनो। अपनी सरलता के आधार से, अपनी नम्रता के और मधुरता के आधार से कर्मयोगी जीवन की लोगों पर छाप डालो। करावनहार बाबा है, करण करावनहार बन करके बच्चों से करा रहा है। प्रभु लीला चल रही है। आप देखो मधुबन में क्या सेवाएं हो रही हैं, कैसे बाबा अनेक बच्चों को, अभी हमारे पास 17 पद्म विभूषण जो पद सम्मानित किए गए राष्ट्रपति जी के द्वारा, ऐसे 17 लोग वीआईपी आए थे। और उनके साथ स्पार्क विंग में हजारों वीआईपी आए, पीएचडी किए हुए आए। कितना बाबा के घर में शांति का, प्यार का, अपनेपन का, बाबा की हाजिरी का अनुभव करके जाते हैं। और इस अनुभव से हम वंचित रहें, ये तो बहुत सोचने की बात है। इसलिए सब बाबा के बच्चे कर्मयोगी बन करके, बहुत निर्माण चित्त बन करके बाबा की प्रभु लीला का अनुभव करो। बाबा जहां पर भी कैसे भी अपने अव्यक्त वतन से हम बच्चों की कितनी सुंदर पालना कर रहे हैं। एक एक बच्चे को सकाश देते हैं, सवेरे सवेरे अमृत वेले भर देते हैं। ये बच्चे को कहते, बच्चे ऐसी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रखो जो जब चाहे बाबा के अव्यक्त वतन में आ जाओ। आपका ही तो वतन है। साकार में बाबा ने अव्यक्त रूप से भी ये कहा, बच्चे साकार मिलन तो कितने दिन चलेगा। आप सब बच्चों को अभ्यास करना है अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित रह करके अव्यक्त वतन में आने का। पांचवी बात जो मेरे ध्यान पर अभी रहती है और रहनी चाहिए हर ब्राह्मण बच्चे को, अभी समय आ गया है हर बच्चे को साक्षात्कार मूर्त बनने का। हमारी रूहानियत, हमारी दिव्यता, हमारी दृष्टि, हमारे बोल और हमारा अच्छा वाइब्रेशन, पवित्र वाइब्रेशन, अनेक आत्माएं जो सन्मुख आए उनको कुछ न कुछ बाबा का अनुभव हो। साक्षात्कार कोई ऐसे नहीं वो भगवान को देख लेंगे, लेकिन उनको ये अनुभव, ये दिव्य आत्माएं हैं, ये अलौकिक आत्माएं हैं और इनके द्वारा मुझे बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है। वो इष्ट देव और इष्ट देवी का साक्षात्कार करके प्रसन्न हो और वो बाबा को पहचान जाए। हम सब इस समय बाबा की प्रत्यक्षता के लिए हर ब्राह्मण आत्मा अपनी श्रेष्ठ, अचल, अडोल, एक रस स्थिति बनाओ। गुप्त रीति से सदा बाबा के साथ रह करके उनके मिलन का, उनके अनुभवों का, साथ का अनुभव करो। कंबाइंड होकर के करावनहार की स्मृति से कर्म करो। बहुत अच्छी ऊंची स्थिति अगर हमारी रहेगी तो अव्यक्त मिलन और अव्यक्त पालना के लिए कहीं भटकने की अब जरूरत नहीं है। बाबा है, बाबा दे रहा है और आपका मधुबन घर अपना घर है। इसके सिवाय कहीं पर भी किसी भी बातों के प्रभाव में नहीं आना, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये समय ऐसा आया है जो कहीं न कहीं माया अपना चमाट जोर से लगा रही है। और जरा भी अगर कोई ग्रहचारी है, ग्रहचारी क्यों बैठती आप सब जानते हो। अगर किसी कमी कमजोरी को देखा जाएगा, किसी के अवगुणों पर हमारा ध्यान जाएगा, किसी की कमियों पर ध्यान जाएगा तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसलिए कोई की कमी कमजोरी को न देख करके, किसी के संस्कार स्वभाव को न देख करके हम सब अपनी अचल अडोल स्थिति बनाएं। और अगर किसी पर ग्रहचारी बैठी है तो उसको ग्रहण कहा जाता। ग्रहण को देखने से ग्रहचारी बैठती है। इसलिए हम सभी ऐसी ग्रहचारी पर जिस पर बैठी है उसके लिए शुभ चिंतक बने, शुभ भावना का दान दे, बहुत स्नेह से अमृत वेले उठ करके कि ऐसी बुद्धि जो हुई है बाबा, इसकी बुद्धि का परिवर्तन कर दो। बाबा आप इसको सही मार्ग दिखा दो। कहाँ आत्मा भटक रही है, कहाँ आसमान पर चढ़ी हुई एकदम पतन की गट्टर में गिरी, ऐसी आत्माओं को उठाना हम सबका फर्ज है। हम बहुत रहम दिल शुभ चिंतक बन करके, बहुत शुभ भावना रख करके उनके लिए योग करें और ऐसी भटकती हुई आत्माओं को फिर से सही राह मिले, ऐसी शुभ भावना रखें। मैं समझता हूँ आप सब समझ रहे हो मेरी भावनाओं को। और बाबा की मुरलियों पर ध्यान देना, किसी के कोटेशन पर ध्यान नहीं देना, अपना कोटेशन दे। जहाँ खुद बाबा मान लो आ रहा है तो उनकी मुरलियाँ चलनी चाहिए ना, उनकी तरफ से मुरली आनी चाहिए।
लेकिन बाबा की मुरलियों को लेकर के बाबा के बच्चों को भ्रमित किया जाए, ये तो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए ध्यान देना, खुद पाप करे और दूसरों को भी पाप के लिए प्रेरित करे, ऐसी आत्माओं से बच के रहना है। हम अब बच्चे बाबा के इशारों को समझें। कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में ना आए, मधुबन आपका घर है, मधुबन से आप पूछो, आपको सही जवाब मिलेगा। कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरी यही शुभकामना है। बाकी आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति।